कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। अरे भगवान तो सिर्फ लकीरें दे रहा है, रंग हमी को भरना पड़ता है। अरे भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमी को भरना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश सेल्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात आपके साथ करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th के बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज से आगाज हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों, असफलता से सफलता के इस सफर को हमारे साथ तय कीजिए। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ आने वाले हैं। तो आज देख लीजिए, इसका टाइटल क्या है, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2023 ग्रामर। यानी आज दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज डू एज डायरेक्टेड से। डू एज डायरेक्टेड क्लास 12th के पेपर में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आज हमने डू एज डायरेक्टेड के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट बात, क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन क्लास 12th के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और क्लास 11th के लिए भी वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, आज के बाद दोस्तों, आज से आपको प्रतिदिन हर एक दिन आपको वीडियो मिलेगा, 100% वीडियो मिलेगा, इस बात की प्रॉपर गारंटी है। तो अब चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि अब बहुत हो चुकी है दोस्तों, बहुत हो चुकी है चीज़ें कहते कहते। और अभी मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं हर एक दिन एक वीडियोस आपके साथ अपलोड करूंगा और आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी दोस्तों। आज हमने ग्रामर के सबसे अच्छे चीज से शुरू किया है, डू एज डायरेक्टेड से। और आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। 5 प्रश्न रखे हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, एक भी कंफ्यूजन की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके सारे सवाल को देखते हैं। लिखा, इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, रीराइट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। सबसे पहले दोस्तों आपको 3 चीजें बता देता हूं। कंपैरेटिव डिग्री, इसके अलावा पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीनों की थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी आपको दूंगा। ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जितना आपके पेपर में आने वाला है। पहला वीडियो है, थोड़ा लंबा हो सकता है, 12 से 15 मिनट का, लेकिन इसके बाद के सारे वीडियो 10 से 8 मिनट के ही रहेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानिएगा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की, यानी कि पीडी की। When we talk about, जब भी दोस्तों हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री हुई जिसमें देयर इज नो कंपैरिजन। यहाँ पे दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। यानी पॉजिटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है जहां पर किसी प्रकार की कोई भी तुलना नहीं की जाती है, किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती। यानी कि देयर इज नो कंपैरिजन। इस डिग्री में कोई भी तुलना नहीं की जाती, कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। जैसे मान लो मैं दोस्तों बोल देता हूँ राम इज अ, मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो आपने देखा दोस्तों कि राम की किसी भी बॉय से कंपैरिजन नहीं किया गया, राम का किसी भी बॉय से कंपैरिजन नहीं किया गया। सो हियर इज गुड यूज्ड एज अ पीडी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों पॉजिटिव डिग्री आपको समझ में आया होगा। एक ऐसी डिग्री जिसका किसी प्रकार से कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब दोस्तों दूसरी डिग्री पर चलते हैं। दूसरी डिग्री को हम नाम देंगे दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। जब भी दोस्तों हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री को दोस्तों शॉर्ट में सीडी बोलेंगे। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में दोस्तों तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। और ये दोस्तों बेसिकली कंपैरिजन किया जाता है बेसिकली दो के बीच में। तो जब कभी भी दो के बीच में कंपैरिजन होता है दोस्तों, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टू थिंग्स, जब हम दो चीजों की बात करते हैं, दो व्यक्ति की या दो वस्तु की बात करते हैं, यानी दो के बीच तुलना को बताने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। चलिए कंपैरेटिव डिग्री की और एक और खास बात आपको बताते हैं। जब भी कोई वर्ड ऐसा हो जिसके लास्ट में आई ई आर जुड़ा हो या ई आर जुड़ा हो, तो दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री को शो करेगा। और इसके बाद दोस्तों हम मोस्ट ऑफ द टाइम देन कंजंक्शन का यूज करते हैं, THAN, देन। देन का यूज दोस्तों आप लिख सकते हैं, देन का यूज हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। यानी जब भी हम कहीं पर किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम देन कंजंक्शन का यूज करते हैं। देन कंजंक्शन है दोस्तों, देन हमेशा कंजंक्शन की बात करता है
और जब भी हम देन की बात करते हैं दोस्तों तो देन हमेशा टाइम बताता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। देन की स्पेलिंग THEN होती है, टाइम की बात करता है। तो देन इज यूज्ड फॉर टाइम, व्हाट देन इज यूज्ड फॉर कंजंक्शन। तो ये दोनों का, एक का यूज दोस्तों कंजंक्शन को बताने के लिए किया जाता है और एक का यूज टाइम को बताने के लिए किया जाता है। चलिए, जैसे मैंने मान लिया दोस्तों, मैंने लिख दिया कि रोहित इज बेटर देन, रोहित इज बेटर देन मोहित, रोहित इज बेटर देन मोहित। तो इस सवाल को देखिए दोस्तों, रोहित और मोहित का कंपैरिजन किया गया है और कंपैरिजन करने के लिए जिस शब्द का हमने यूज किया है दोस्तों वो है बेटर। और देखिए हमने आपको बताया ना, कंपैरेटिव डिग्री में या तो आप ER का यूज करेंगे या IER का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेटर में ER लगा है और इसके साथ साथ कंपैरिजन करने के लिए देखिए कंजंक्शन भी आया है देन। तो सारी की सारी शर्तें यहाँ पर हमारी फुलफिल हो गई, यानी सारी की सारी शर्तें हमने यहाँ पर बता डाली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, 2 सवाल को हमने हल किया दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही होगी क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को सेटअप बढ़िया किया है और काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूव करने का प्रयास किया है। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं दोस्तों। 2 हो गई होगी, दोनों का लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इससे बेटर बात कोई हो ही नहीं सकती है। चलिए, तो तीसरे पर चलते हैं दोस्तों। तीसरी डिग्री हमारे सामने आती है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में लिख लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री को दोस्तों हम ST के बहुत आराम से पढ़ाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रखिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा, पेपर में रिवीजन करके जाइएगा। नॉट रॉन्ग सिंगल क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को दोस्तों हम ST कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को हम लिख सकते हैं डिनोट्स द हाईएस्ट क्वालिटी। तो डिनोट्स द हाईएस्ट क्वालिटी दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है जो कि एक सेंटेंस में हाईएस्ट क्वालिटी को बताती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन के अंदर आता है कि use of article the before superlative degree। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों आप हमेशा आर्टिकल द का यूज कीजिए। आर्टिकल में ये क्वेश्चन काफी बार क्लास 12th के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्लास 12th ही नहीं, ये कॉम्पिटेटिव में भी काफी बार पूछा गया है। तो चलिए एक सवाल लिखता हूं, जैसे लिखिए संजीव इज द बेस्ट बॉय, संजीव इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, संजीव इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस क्लास में संजीव से बेहतर अच्छा लड़का कोई नहीं, संजीव से बेहतर लड़का कोई नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों लिखा है वेस्ट, तो वेस्ट के पहले आया आर्टिकल द, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल द। चलिए एक और बात बताता हूँ, सुपरलेटिव डिग्री को आप पहचानेंगे कैसे? तो सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए शब्द के लास्ट में IEST जुड़ा होगा या फिर EST जुड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका है। तो वेस्ट में देख लीजिए EST जुड़ा है, इसका मतलब बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, तो तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई, थोड़ा थोड़ा ओवर भी हो गया। अब अपने प्रश्नों पर चलते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी देरी के। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर फटाफट से हम लोग वार करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर की तरफ चलते हैं कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चीजों को लिख लिया होगा, नोट कर रहे होंगे आप मेरे साथ साथ। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप बहुत शानदार स्टूडेंट हैं, सो नाइस ऑफ यू। चलिए पहला सवाल है दोस्तों, इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई। सबसे पहले एक बात बता रहा हूँ दोस्तों जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, एज और एज के बीच, एज और एज के बीच दोस्तों आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। ये बात आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सो और एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री का ही यूज किया जाता है दोस्तों। एज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और सो एज का यूज निगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, चलिए पॉजिटिव सेंटेंस है ये। तो देखिए दोस्तों, एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आई है? बिग कौन सी डिग्री है? तो बिग दोस्तों आपने कहा पॉजिटिव डिग्री है। तो यही तो बता रहा हूं कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री यूज करिएगा ना, और कोई डिग्री यूज मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि इंदौर जो है वो मुंबई की इतना बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुंबई इंदौर से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने की बात कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करने की बात कर रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में आप जानते हैं कि देन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें दोस्तों,
तो इसका आंसर हम लिखेंगे मुंबई, मुंबई इज, मुंबई इज वीगर, मुंबई इज वीगर देन इंदौर, मुंबई इज वीगर देन इंदौर। तो ये देखिए दोस्तों पहले सवाल का राइट आंसर हो गया मुंबई इज बिगर देन इंदौर। तो देखिए देन का यूज हमने कंजंक्शन के रूप में कर दिया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई और इसमें ईआर भी जुड़ा है तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है बिगर। तो उम्मीद करता हूँ पहले सवाल का राइट आंसर आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन मजेदार होगा, बिकॉज लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पर दोस्तों वार करते हैं। दूसरा सवाल लिखा है लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। इसमें कह रहा कि लेड से हैवी कोई भी मेटल नहीं है, यानी कि लेड सबसे हैवी मेटल है। यानी दोस्तों इस सवाल में ये सवाल लिखा है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री में, देखिए IER जुड़ा है और देन जुड़ा है। तो कंपैरेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, यानी कि लेड से भारी कोई धातु नहीं, कोई मेटल नहीं है। तो आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं कि नो अदर मेटल, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल। यहां पर आपको चीजें दिख रही ना ठीक ढंग से, नो अदर मेटल, ठीक है, नो अदर मेटल, ठीक है, नो अदर मेटल इज एज हैवी, एज हैवी एज लेड, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी धातु नहीं है जो लेड से क्या हैवी हो। तो एज और एज के बीच क्या लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। उसने कह किस में रखा है, पॉजिटिव में ही कह रखा है। तो ये दूसरे सवाल का भी राइट आंसर हमने लिख दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। ना के बराबर गेम ऐसे हैं दोस्तों जो कि क्रिकेट के जैसे पॉपुलर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट के बराबर कोई गेम पॉपुलर नहीं है, क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर भी आपको किसमें, यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना है। तो बस आप वहीं से शुरू करेंगे दोस्तों, कहाँ से, नो अदर से, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, ऐसा ही लिखिए तो ठीक रहेगा। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर, सुपरलेटिव डिग्री में बोल रखा है ना, तो आप लिख लीजिए क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, ठीक है। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, ये देखिए मोस्ट यस जुड़ा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ साथ दोस्तों इसके पहले बिफोर में क्या है, आर्टिकल द है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। 3 क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हल हुए। अगला आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है दोस्तों कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यानी जो आयरन है वो दूसरे मेटल से ज्यादा यूजफुल है। इसमें आपको क्या यूज करना है दोस्तों, इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। हाँ सुपरलेटिव डिग्री, तो आप क्या लिख देंगे, आयरन इज द, आप लिख देंगे, इधर लिख देता हूं दोस्तों फोर्थ का, आयरन इज द सुपरलेटिव चाहिए ना, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ये देखिए इसका राइट आंसर हो गया, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। अब लास्ट सवाल कह रहा है हिमालय, हिमालय इज द माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस के पहले आर्टिकल दा का यूज कीजिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक रूल भी मिल गया, हाईजेस्ट। हाईजेस्ट कौन सी डिग्री अभी भी तो आपको बताया, जिसमें EST जुड़ा होता है, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगाइए, आर्टिकल द लगाइए, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिखा है द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हिमालय इस संसार का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दोस्तों। तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए दोस्तों आप ये लिखेंगे कि हिमालय से हाईएस्ट, हिमालय से ऊंचाई पर कोई माउंटेन है ही नहीं। तो इसको आप कैसे शुरू करेंगे, इसको आप शुरू करेंगे नो अदर से, तो नो अदर माउंटेन, ठीक है। आप नो अदर से इसको शुरू कर देंगे दोस्तों, नो अदर माउंटेन in the world as high as हिमालय, यानी हिमालय से हाई कोई भी माउंटेन है ही नहीं। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, नो अदर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एज हाई एज द हिमालय, एज हाई यहाँ पे डाल लगा दीजिए, एज हाई एज द हिमालय। चलिए मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पांचों प्रश्न आपने सॉल्व किए होंगे। 5 बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हमने रखे थे, कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लग रहा था। तो उम्मीद करता हूं पांचों प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हमेशा दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों को प्यार दें
और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू ऑल, जय हिंद।